हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगन चौधरी आपका स्वागत करता हूं टारगेट नीट जेईई के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज की रैपिड रिवीजन कोर्स की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। तो बच्चों, आज मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करूंगा, ठीक है। अभी कुछ वीडियोस में 2 वीडियोस मेरी रहेंगी, उसमें थ्योरेटिकल में पोर्शन कवर करूंगा। आफ्टर दैट हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। यही हम प्रोसेस एवरी चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज जो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो उनके क्या रिलेशंस हैं और क्या क्या उनके बारे में हमें बातें जाननी है। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस, राइट। अब ऐसा क्यों बच्चों? डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल and final position, the actual path traveled, right? And the displacement is what? Displacement is the shortest path length between initial and final position. So if particle is moving on a straight line, then in that case without turning, moving on a straight line, then distance and displacement will be equal. Otherwise अगर और किसी कर्व पाथ पे वो जाएगा तो उस केस में पाथ लेंथ एक्चुअल वाली ज्यादा ही आएगी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ से। सो वी कैन से कि जो डिस्टेंस है वो आइदर ग्रेटर होगी या फिर बराबर हो सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, राइट। सेकंड पॉइंट, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद द टाइम, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन। अब ये कैसे संभव है बच्चों? डिस्टेंस लाइक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा रहा हूं तो मैं स्ट्रेट लाइन का ही अभी लेके चलूंगा। तो इस केस में डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। बट अगर पार्टिकल टर्न कर जाए तो टर्निंग के केस में द डिस्टेंस विल स्टिल इंक्रीज, डिस्टेंस अभी भी बढ़ रही है, राइट। डिस्टेंस इज स्टिल इंक्रीजिंग बट डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट टू डिक्रीज। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे कार या बाइक का ओडोमीटर, तो ओडोमीटर क्या शो करता है बच्चों? डिस्टेंस शो करता है। तो हमने जब भी कार स्टार्ट की और जहां से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी वहीं पे एंड कर दी, तो इन दैट केस द ओडोमीटर रीडिंग विल इंक्रीज। हमेशा ओडोमीटर रीडिंग हमारी इंक्रीज ही करे जा रही है जब से भी हमने परचेज की थी कार बाइक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एवरी डे, अगर हम घर पे पार्किंग से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे जाके लीव करते हैं कार को, तो उस केस में एवरीडे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। अब देखो इस केस में जैसे ये वाला एग्जांपल मैं दिखाऊं तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है हमारा? वो पहले इंक्रीज करा बट डिक्रीज करने लगा। और डिक्रीमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कि पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा था, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। नाउ अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों, अगर किसी पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, सबसे पहले व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। इंस्टेंट होता है वेरी स्मॉल टाइम, 1 सेकेंड का भी बहुत छोटा पार्ट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द टेंजेंट ऑफ द पाथ जिस पे वो चल रहा है। किसी इंस्टेंट पर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहां पर शो किया हुआ है कि एक पार्टिकल को ऑब्लिक्यूली थ्रो किया है, तो एट डिफरेंट इंस्टेंट्स दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज, राइट, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज। ओके, अब जैसे मैं एक बात और बताऊंगा, ये तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की डायरेक्शंस बता दी। अब एवरेज स्पीड की डायरेक्शन भी अगर हमें कभी, एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन अगर हमें कभी कैलकुलेट करनी पड़े, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करी जाएगी बच्चों। जैसे ये पाथ है, तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो अभी हमने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, और इनिशियल से फाइनल को हम मीट करेंगे तो इसके अलॉन्ग होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज वेल। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, राइट। एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड द इंस्टेंटेनियस दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट एट एवरी इंस्टेंट, राइट। जैसे हर इंस्टेंट पर टेंजेंट के अलोंग होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखो इसमें एक छोटा सा मैं आपको केस कराऊंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सा ही है, ध्यान से सुनना।
सपोज बच्चों एक पाथ में दिया हुआ है, उससे और क्लियरिटी आएगी आपको। सपोज एक पाथ दिया हुआ है, इस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, एक प्लेन में है, इस प्लेन में मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस हुई, ये एक्स एक्सिस हुई। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, सपोज इट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स इन द जर्नी लाइक पॉइंट पी, क्यू, आर, एस, लाइक पी, क्यू, आर, एस। अभी अगर मुझसे पूछा जाए कि एट व्हाट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम, पार्टिकल ए से स्टार्ट करके किस पॉइंट पे पहुंचे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, तो लाइक कैसे कर सकते हैं बच्चों, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट। And what is the direction of instantaneous? The instantaneous velocity direction is tangent. That is the direction of instantaneous velocity. तो at P they are not in same direction, right? They are not in same direction. तो अभी देखो यहाँ से अंदाजा लग रहा है कि किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ पॉइंट S, तो दिस S पॉइंट ये क्या हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज दोनों की दोनों सेम ही आ रही हैं। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बढ़िया है, ठीक है। तो ये मैंने इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी को डायरेक्शन वाइज डील करना सिखाया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल में हैव constant instantaneous speed while having variable or non-uniform velocity, right? स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो ये हो सकता है आपका इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लूं बच्चों सर्कल का, तो इफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कल और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इन दैट केस एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, राइट। हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती चली जा रही है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये स्पीड कांस्टेंट से चला जाए। जैसे हम कार से किसी बड़े से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, तो हम कार की स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर आवर हमने मेंटेन की हुई है, तो वी कैन मूव विद दैट स्पीड कंटिन्यूसली, और उस केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग बट स्पीड, हमारा जो ओडोमीटर जो शो कर रहा है, जो वहाँ पे स्पीड जहाँ पे आती है, तो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर शो करेगी, राइट। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चों जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी और नए मेथड की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है हमें कि पार्टिकल मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो बच्चों ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, दिस पार्ट इज इंडिकेटिंग व्हाट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन, राइट। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है 5 मीटर पर सेकेंड, दिस पार्ट इज शोइंग व्हाट मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझसे कहा जाए वेलोसिटी, दिस होल इज व्हाट वेलोसिटी, बट दिस पार्ट अलोन दिस इज व्हाट स्पीड। तो हमें स्पीड इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग मेथड की जरूरत नहीं है। द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी अगर मैंने निकाल ली, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? देखो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? वेलोसिटी इज ए वेक्टर एंड इट विल बी कांस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये बार बार जो बातें आ रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बात तक आपके साथ रहने वाली हैं। और यहाँ हम कई बार गलती करते हैं, वेक्टर्स में हम केवल मैग्नीट्यूड देखने लगते हैं बाद में। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों देखी जाती हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। तो देखो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा बिना टर्न करे तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो पार्टिकल कुल मिला के एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन तो सेम ही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। तो अगर इसकी हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है, तो एवरेज भी किसी जर्नी में v ही आएगा।
जैसे अगर मैं एक काम कहूँ, मैं सीधी लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा हूँ और मेरी स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, कार कहीं पे स्ट्रेट रोड आ गई तो 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए 40 किलोमीटर पर आवर से मैंने कार चलाई तो एवरेज भी 40 का ही आएगा, राइट। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम, ठीक है। थर्ड, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जीरो या निगेटिव नहीं हो सकती। बच्चों स्पीड जो होती है एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस एक तो जीरो, दूसरा डिस्टेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस हमेशा नॉन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो वी कैन से कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज आइदर पॉजिटिव और यू कैन से नॉन जीरो पॉजिटिव, ठीक है। नॉन जीरो होगी और नॉन जीरो में भी पॉजिटिव होगी, बट एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब ये कैसे हो सकता है बच्चों? पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, एवरेज वेलोसिटी इज निगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बट एवरेज स्पीड इज व्हाट? नॉन जीरो एंड पॉजिटिव ऑलवेज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब मैं एक्सेलरेशन के बारे में आता हूँ। अभी तक मैंने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपको बताया। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। देखो जैसे हमें जर्नी में कैसे पता चलता है एक्सेलरेशन? लाइक कार मूव कर रही थी किसी हाईवे पे और ब्रेक लग गए तो वेलोसिटी चेंज हुई, रिटार्ड करी, तो हमें एकदम पता चलेगा। जैसे कार हाईवे पे बहुत हाई स्पीड से चलने वाली कार है तो 0 से 100 कुछ 4 सेकंड 5 सेकंड में भी अटेन कर ली, ऐसी भी कारें हैं 6 सेकंड 7 सेकंड में ऐसे अटेन कर लेती हैं। तो इन दैट केस हमें जैसी कार, या फिर अगर कभी टेक ऑफ के टाइम पे एरोप्लेन की बात करें तो उसमें सीट बेल्ट हम लगाते हैं, वो इसीलिए कि भाई उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज होगा तो एकदम सीट से पीछे चिपक जाते हैं। तो वो जो चेंज है वेलोसिटी का वो हमारी बॉडी सेंस करती है। तो अब देखो इसमें जो मैं बात बताने वाला हूँ एक्सेलरेशन के बारे में, ध्यान से सुनना। देखो हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, राइट। यानी कि जो रेट है, जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि वेलोसिटी चेंज होती होगी इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है, बट नेचर में क्वाइट अपोजिट है कि जो एक्सेलरेशन है वो कॉज है चेंज इन वेलोसिटी का। वेलोसिटी चेंज ही हो रही है ड्यू टू एन एक्सेलरेशन। लाइक कार चले जा रही थी, रोकना है, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, स्पीड बढ़ानी, एक्सीलरेटर पे पैर रखना पड़ेगा, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट ये काम कर रहा है। तो अब होता क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उनके बीच में कुछ फिक्स रिलेशन नहीं है। फिक्स रिलेशन का मीनिंग क्या है कि मान लो पार्टिकल अगर चल रहा था, एक इंस्टेंट पे पार्टिकल अगर मूव कर रहा था तो आप इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इसको किसी भी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। यू कैन प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन। भाई इसको पुश करना है तुमने, कोई एक्सटर्नल एजेंट पुश करे, इसको इधर पुश कर सकता है, इसके परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन में कर सकता है, या फिर किसी और एंगल पे कर सकता है। तो एक्सेलरेशन में है एनी डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन आप किसी भी डायरेक्शन में दे दो इसको, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो देयर इज नो फिक्स रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? पार्टिकल में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन व्हाइल हैविंग कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स एग्जाम्पल इज व्हाट? दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल में, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए डायरेक्शन अलोन चेंज हो जाए तब भी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। तो इस केस में क्या है? देयर इज एन एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं, जो आगे के चैप्टर्स में आएगा भी। तो इस केस में वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही। तो इसमें यही है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है व्हाइल हैविंग कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने से भी एक्सेलरेशन मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन मोशन में आएगा, तो केवल डायरेक्शन चेंज होने से भी देयर में बी एन एक्सेलरेशन, राइट।
तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन दिस केस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली। और देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पार्टिकल मे हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग ऑन ए कर्व पाथ। ठीक है, कर्व पाथ पर मूव करते हुए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, इस केस में क्या है कि पार्टिकल मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हमने इसको ऑब्लिक्यूली थ्रो कर दिया पार्टिकल को, तो इट इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो फिक्स ही है, किधर, ड्यू टू ग्रेविटी लगता है एक्सेलरेशन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी ये लगातार चेंज होती चली जा रही है। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं। और दूसरा कैसे पाथ पे चल रहा है, ये कर्व पाथ पे चल रहा है, इट इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ। तो ये वाला पॉइंट यही था कि पार्टिकल में हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग ऑन ए कर्व पाथ। तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल, इट इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, इट इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा देखो ये भी इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों डायग्राम इस बात को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ऐसा कोई फिक्स रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगल लगातार बदल रहा है, तो दे में हैव एनी एंगल बिटवीन देम, देयर इज नो फिक्स रिलेशन, लाइक कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट ही होते हैं, ऐसा कुछ फिक्स रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखो, पार्टिकल में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन while having zero velocity at an instant। ठीक है, जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं कि एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो इस केस में क्या होगा, अभी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जाते जाते एक इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे जाके मोमेंटरली रेस्ट पे आएगी। अब जिस इंस्टेंट पर ये मोमेंटरली रेस्ट पे है, वेलोसिटी तो जीरो है इस पॉइंट पर, बट एक्सेलरेशन जीरो है क्या जी, एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन इज स्टिल एक्टिंग, किधर एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट एन इंस्टेंट पार्टिकल में हैव जीरो वेलोसिटी बट स्टिल इट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में इंक्रीज वेलोसिटी। जो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है। अब देखो वेलोसिटी का डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट किन बातों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। अगर ये वेलोसिटी है और मेरे को स्पीड अप कर रहे हैं, बढ़ाना है, तो मेरे को इधर ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हेल्प करनी पड़ेगी इसकी वेलोसिटी बढ़ाने में। तो दीज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, इट विल इंक्रीज वेलोसिटी। But if both are in opposite direction, like this is velocity, this is acceleration, then it will decrease velocity, it will decrease speed। तो इस केस में एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है, ये इंक्रीजिंग टाइप का है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी जस्ट डिपेंड ऑन कि इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन इंक्रीजेस, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन डिक्रीजेस। अकेले एक्सेलरेशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का पता होना जरूरी है कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेचर ऑफ एक्सेलरेशन कि इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। द डिसाइडिंग फैक्टर इज इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन इट विल इंक्रीज, अपोजिट देन इट विल डिक्रीज, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट एक और सुन लो कि बच्चों जैसे इसमें मैं एग्जांपल की बात करूं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कोई मुझसे कहे कि एक एग्जांपल बताओ, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो सकता है जिसमें स्पीड भी बढ़ रही हो, वो है रेन ड्रॉप। ठीक है, इट इज व्हाट, ए रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप में क्या होता है बच्चों, ये स्टार्ट करती है रेस्ट से, रेन ड्रॉप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्लाउड से स्टार्ट करेगी, रेस्ट से शुरुआत करेगी, बट देयर विल बी व्हाट, एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या कर रहा है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहा है। अब नीचे आते हुए क्या होगा बच्चों, इसकी स्पीड तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली स्पीड बढ़नी है। अब स्पीड बढ़ेगी तो उस केस में स्पीड बढ़ने पे इस पे एयर रेजिस्टेंस और एक्ट करने लगेगा।
तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए क्या होगा कि इसका जो एयर रेजिस्टेंस है वो स्पीड बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं तो जितनी ज़्यादा स्पीड से हम मूव करते हैं हमें एयर उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट कर रही होती है। सेम बात इसके साथ भी है, स्पीड बढ़ेगी देन एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो उस केस में जो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है g माइनस ए, इट विल डिक्रीज। द इफेक्टिव एक्सेलरेशन विच इज व्हाट g माइनस ए, इट विल डिक्रीज, क्योंकि a बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन तो डिक्रीज कर रहा है बट कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, स्पीड इंक्रीज करती चली जा रही है, राइट। तो बच्चों मैंने आज कुछ ये पॉइंट्स बताए एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड, होप आपको समझ आए होंगे। मैं कुछ एक और थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे एक और वीडियो लेके आऊँगा और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो बच्चों आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आपके लिए मैं ये लेके आया वीडियो, ये हम कंटिन्यूसली लेके चलेंगे। एक बात और, जैसे बच्चों इस टाइम पे हम ये क्योंकि नीट के रिवीजन के लिए हमने किया है स्टार्ट, तो इस टाइम पे देखो नीट के एस्पिरेंट बहुत सारा टाइम, इस टाइम पे क्या है कि एक रिवीजन कैसे हो, या फिर इस टाइम पे जो वक्त भी चल रहा है वो भी ऐसा चल रहा है कि काफ़ी निगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो बच्चों तुम्हें बहुत ही मोटिवेट रखना है अपने आप को। हो सकता है किसी ने पहले अटैम्प्ट करा हो, उसका अटैम्प्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा ना रिजल्ट आ पाया हो, तो इस टाइम पे बच्चों अपनी पूरी एनर्जी लगानी है और अच्छे से करना है। हम लोग भी साथ हैं, कोशिश करेंगे रिजल्ट को बेहतर करने के लिए। एक छोटी सी बात से मैं एंड करूंगा बच्चों आज का लेक्चर। देखो बच्चों इस टाइम पे क्या है कि हो सकता है कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट भी हो, लेकिन कई बार हम चीज़ें कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, फिर हमें स्ट्रेस होती है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है, तो उसके ऊपर ही है एक 2-3 लाइन है कविता की, सोहनलाल द्विवेदी जी की, तो वो मैं शेयर करूंगा आपसे कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें कर रहे होते हैं बट बार बार गलतियां हो रही हैं, तो कहाँ कमी रह गई उसको सुधार करना है हमने। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों, अब वीडियोस में मिलते रहेंगे, देखो हमारी तरफ से भी कोशिश है और आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ बच्चों मैंने टेस्ट सीरीज़ का बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अपने कोर्स का, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना है, एक लर्निंग ऐप है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।